हाँ? रूम भाड़ा भरेंगे, कपड़ा खोल के देंगे, 15 मिनट टाइम लगेगा, 1200 रुपया पड़ेगा। कहाँ पे? और कोई पुलिस वाला लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। पुलिस वाला आ गया तो नहीं, हाँ। रेड वेड तो गिरेगा ना पुलिस वाले हाँ? का? नहीं, कुछ नहीं इससे पुलिस होता का है, रेड काम करने से आने के बाद। कहाँ पे? हाँ? वापी के अंदर बढ़ता देह व्यापार का धंधा। आखिरकार कौन है इनका मसीहा जो इस तरीके से बेधड़क दिन में और रात के आधी रात तक लगातार महिलाएं मुंह बांधकर सड़कों पर घूमती हैं। आसपास के जो होटल होते हैं उन होटलों में जो युवा पुरुष या आदमी सड़कों पर घूमते हैं उनको लेकर जाती है। रेट भी फिक्स है, पुलिस का कोई डर नहीं है और उन होटलों में जाती हैं जो होटल उनके पहले से तय होते हैं। ये मामला कैसे तूल पकड़ा और कैसे चर्चे में आया, लगातार ये चर्चाएं तो होती रहती हैं, लेकिन इस बार ये सबसे बड़ा चर्चा का विषय क्यों बना, अब जानते हैं इसको थोड़ा सा विस्तार से। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं सालासन न्यूज और मैं हूं आपका अपना विनय प्रजापति। वापी विस्तार में लगातार जिस तरीके से देह व्यापार के धंधे को बढ़ावा दिया जा रहा है, ऐसा लगने लगा है कि अब चकले बाजार की जरूरत और कहीं नहीं है, वापी में ही ज्यादा है। क्योंकि जिस तरीके से सड़कों पर महिलाएं घूमती रहती हैं, आते जाते राहगीर उनसे बात करते हैं या फिर वो राहगीरों से बात करती हैं, चाहे ट्रक ड्राइवर हो, चाहे कंपनियों में काम करने वाले व्यक्ति हो, उसके बाद वो उनको लेकर होटलों में जाती हैं। बताया गया है जिसमें जीएम होटल, आरएम होटल और 4 रस्ते के पास राज होटल, अन्य और भी होटल हैं जिसमें वो महिलाएं युवाओं को लेकर जाती हैं या पुरुषों को लेकर जाती हैं। एक विशेष जानकारी में या फिर यूं कह लो कि एक सालासर न्यूज की पड़ताल में लगभग 2 से 3 महिलाओं से बात की गई है, जिसमें यह पता चला है कि पुलिस का भी डर नहीं रहता है क्योंकि पुलिस वहां पर नहीं आती। कारण क्या बताया है वो जानकर आप चौंक जाएंगे। पुलिस को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, पुलिस को सिर्फ पैसे से मतलब है। उनके पास उनका पैसा पहुंच जाता है। होटल के मालिक को कोई दिक्कत नहीं है, दिन भर में जितने भी कस्टमर वो महिलाएं होटलों में लेके जाती हैं उसका पूरा दाम होटल मालिक को दिया जाता है या फिर मैनेजर को दिया जाता है, जो भी संबंध विभाग का कार्यकर्ता होटल में मौजूद रहता है। इसमें कई बार आपने देखा होगा, कई सोशल मीडिया, कई चैनल और अखबार के प्रिंट में कई बार जीएम होटल का नाम तो लगातार आते ही रहता है। लेकिन इस बार जिन होटलों का और भी नाम आया है उसमें राज होटल जो 4 रस्ते के पास है, उसके बाद आरएम और जीएम होटल शायद आजू बाजू में या फिर एक ही है, जिसमें एक महिला और एक पुरुष सालों से इस धंधे को बढ़ावा दे रहे हैं। और सबसे बड़े शर्म की बात यह है कि लगभग आधा किलोमीटर के अंदर की दूरी होगी जीआईडीसी पुलिस स्टेशन तक मौजूद है। पास में ही वापी 4 रास्ता है जहां पर पुलिस की भीड़ भरमार रहती है, जो आने जाने वालों को पकड़ती भी है, फाइन भी मारती है या कुछ हद तक लोगों को जेल में भी उठाकर डाल देती है। पीने वाले लोगों के ऊपर शिकंजा कसा जाता है, उनको जेल में डाल दिया जाता है, जामीन करवाई जाती है और जामीन कराने वाला दलाल भी पुलिस स्टेशन में ही मौजूद रहता है। अब सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि जिस गुजरात पुलिस का सेवा सुरक्षा शांति का स्लोगन हो, क्या ये स्लोगन सूट कर रहा है उनके ऊपर या फिर ऐसे पुलिस कर्मचारी उस स्लोगन को बदनाम कर रहे हैं। मेरी पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि वापी में क्राइम को अगर रोकना है तो आपको सबसे पहले एक तो नशा और देह व्यापार, ये दोनों को बंद कराना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोग बेधड़क होकर दारू हो चाहे गांजा हो खुलेआम धंधा करते हैं, देह व्यापार का धंधा खुलेआम घूमते हैं, जबकि वहां पर कई सारे पुलिस कर्मचारी आसपास घूमते रहते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल हो या पुलिस कर्मचारी हो या पुलिस की गाड़ियां हो, आसपास के होटलों से पानी की बोतलें तक लेकर जाते हैं। तो क्या ये उनकी निगरानी में नहीं आता होगा? अगर आता है तो फिर देखकर भी अनदेखा क्यों? क्या है इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण? गुजरात पुलिस लगातार जिस तरीके से दारू माफियाओं के ऊपर शिकंजा कसती है, लेकिन फिर भी गली गली में दारू तो बेधड़क बिकती है। हालांकि इस मुद्दे को साइड में रखते हुए दूसरे वीडियो में बताएंगे। अब सबसे बड़ा मुद्दा आपको बताते हैं कि ये आखिरकार ट्रेंड में क्यों आया और मुझे आप लोगों के बीच में क्यों आना पड़ा। काम करने वाली कुछ महिलाएं लगभग 8 साढ़े 8 बजे जब अपना घर पर जाती हैं तो 2 से 3 लड़कियां या महिलाओं की ऐसी भी शिकायत आई है कि राहगीर चलते हुए उनको भी छेड़ते हैं, उनसे उनका दाम पूछते हैं, मैडम चलोगी क्या, कितना लोगी, क्या रेट है आपका। ये माहौल कैसे खराब हुआ? क्योंकि उस जगह पर, उस एरिया में
देह व्यापार करने वाली जो महिलाएं हैं वो लगातार घूमती रहती हैं और पुरुषों को होटलों में लेकर जाती हैं, जिसका शिकार शायद अब आम जनता या आम महिलाएं भी बनने लगी। ऑफिस में काम करने वाली लड़कियां या महिलाएं जो लगभग 7-8 बजे अपने ऑफिस से छूटती हैं और घर पर जाती हैं, अब उन्हें भी इस तरीके के कमेंट्स को झेलना पड़ता है, जो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के लिए बेहद शर्म की बात है। लेकिन उसके बावजूद भी किसी के कानों पर कोई जू नहीं रेंगती है। सोशल मीडिया, अखबारों के प्रिंट में जब ये मामला आता है तो 1-2 दिन के लिए थोड़ा सा सावधान कर दिया जाता है, बंद करवा दिया जाता है और फिर से सुचारू रूप से चलने लगता है। क्या वापी का क्राइम इस तरीके से रुक सकता है? क्या वापी की जनता इस तरीके के कामों को देख के जो चल रही है, क्या वो सुरक्षित है? क्या पुलिस प्रशासन अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रही है? अगर कर रही है तो इस तरीके के देह व्यापार के धंधे को तुरंत बंद कराना चाहिए। और खास करके जिन लोगों के नाम लगातार अखबारों में आते रहते हैं, केस भी होते हैं, कई बार जीएम होटल के अंदर पार्टी करते हुए पुरुष और महिलाएं साथ में पाई गई हैं। कुछ महीनों पहले केस भी हुआ था, कुछ लोगों को उठाया भी गया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो धंधे बेधड़क अभी भी चल रहे हैं और पुलिस स्टेशन पास में ही है। अब इसे क्या समझाए ये तो आप ही बताएं। लेकिन जिन महिलाओं के साथ छेड़छाड़ सड़कों पर होती है, क्या पुलिस प्रशासन उस घटना का इंतजार कर रही है कि किसी का रेप या मर्डर हो या फिर किसी की इज्जत लूट ली जाए या किसी को किडनैप कर लिया जाए? क्योंकि हवस के अंधे कभी किसी को बख्शते नहीं हैं। ये देश में चर्चाएं नहीं, देश में लगातार ऐसे मैसेज, ऐसे वीडियोस आते रहते हैं। उसके बावजूद भी अगर हम इन सारी चीजों को देखकर अनदेखा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये वापी के लिए, वापी की जनता के लिए, वापी की महिलाओं के लिए बहुत ही गलत है। अब ये पुलिस प्रशासन को समझना होगा कि वापी की जनता का भरोसा कैसे जीता जाए और इस तरीके के देह व्यापार पे किस तरीके से रोक लगाई जाए।